ऐसी बहुत कम फिल्म्स होती है जो एक कहानी से ज्यादा किसी ऐसे दरवाजे जैसी लगे जिसके खुलते ही आप किसी सपने में आ जाओ। ये वो फिल्म्स होती है जो आपको कुछ घंटों के लिए असल दुनिया से दूर ले जाए और आप कई दिनों तक उस फिल्म के बारे में सोचते रहते हो। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के और इंडिया के लेजेंड ममूटी की ये फिल्म भी उन्हीं फिल्म्स में से एक है। ये एक ऐसी फिल्म है जो पहले तो उतनी खास समझ नहीं आती, मगर जैसे जैसे आप कहानी में आगे बढ़ते हो और जैसे जैसे आप इस फिल्म को बार बार देखते हो तो कुछ ऐसी नई बातें नजर आती है जो आप शुरुआत में नोटिस नहीं कर पाए। मगर ये एक ऐसी फिल्म है जो हर किसी को कम से कम एक बार जरूर देखनी चाहिए। मलयालम सिनेमा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का वो हिस्सा है जहाँ फिल्म मेकर्स एक्सपेरिमेंट्स करने से डरते नहीं। ऐसी कई कहानियां हमारे सामने लाई जाती हैं जो आम फिल्मों से हटकर होती है। ऐसी ही कहानियां लीजो जोस पेलिसरी की फिल्मों में देखी जाती है और उन्हीं फिल्मों में से एक है साल 2022 की फिल्म ननपकल नेरेतु मायकम। इस फिल्म में डायलॉग्स का इस्तेमाल बहुत कम किया गया है और एक सुपरफिशियल और सुपरनैचुरल कहानी को विजुअल्स और सिंबोलिज्म के जरिए समझाया गया है। ये उन फिल्मों में से एक है जिसे हर कोई पसंद नहीं कर पाएगा और शायद कई लोगों के लिए इस फिल्म के मतलब को भी समझना मुश्किल साबित होगा। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको इस फिल्म की कहानी और सिंबोलिज्म के बारे में सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस फिल्म की कहानी बहुत ही सिंपल है। एक मलयालम लोगों का ग्रुप तमिलनाडु के शहर वेलंकनी में जाता है और उस ग्रुप का एक अहम मेंबर जेम्स नाम का आदमी है जिसका किरदार ममूटी ने निभाया है। जेम्स एक ऐसा आदमी है जो अपने अजीब से बर्ताव की वजह से अपने आसपास मौजूद लोगों का मूड खराब कर सकता है। खाने पीने की चीजों में नखरे दिखाने से लेकर नाचने गाने से नफरत करने तक जेम्स वो हर एक चीज करता है जो उसे किसी भी शादी में मुंह फुलाए हुए फूफा जैसा बना देता है। अपनी यात्रा पूरी करके जब ये ग्रुप लौट रहा था तब बस में मौजूद हर इंसान सो गया, मगर कुछ ही देर बाद जेम्स की आंखें खुली और बीच रास्ते बस रुकवाकर वो खेतों की ओर चला गया। वो बिना किसी से कुछ कहे उस इलाके के तमिल गांव में चला गया और ऐसे टहलने लगा जैसे कि वो उस गांव का हर एक घर और हर एक हिस्सा जानता हो। एक अनजान घर के पास पहुंचकर वो वहां मौजूद लुंगी पहन लेता है और उस वक्त वो जेम्स से बदलकर सुंदरम नाम का एक तमिल आदमी बन जाता है जो उसी घर में रहा करता था। अब ये अजीब सा बदलाव क्यों और कैसे हुआ ये हमें आगे समझ आएगा। अपने आप को सुंदरम बताने वाला जेम्स घर के सारे काम करने लगा, पर उस घर में मौजूद परिवार का कोई भी सदस्य उसे पहचान नहीं पाया। ना सुंदरम के पिता और ना ही उसकी पत्नी समझ पाई कि आखिर हो क्या रहा है। जेम्स के ग्रुप के लोग उसे ढूंढते हुए गांव में आ गए और एक तरफ जहां जेम्स अपनी ही पत्नी और बेटे को पहचानने से इनकार कर रहा था, वहीं गांव के लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उन सबको लगा कि वो सुंदरम की बाइक चुरा कर भाग रहा है। इसी भाग दौड़ में ग्रुप के लोगों को सुंदरम के बारे में पता चला जो 2 साल पहले बाजार जाने के बाद कभी लौट कर नहीं आया। जेम्स का बर्ताव और बोलने का तरीका अब बिल्कुल सुंदरम जैसा हो गया था और हर कोई ये देखकर हैरान था। जेम्स जो एक सड़ियल आदमी है अब एक मजाकिया और खुशमिजाज आदमी बन गया था जिसे जेम्स की तरह तमिल खाने और शक्कर से कोई परेशानी नहीं थी। गांव के लोगों में सिर्फ सुंदरम की माँ थी जो अपने बेटे के लौटने से खुश थी। वो देख नहीं पाती, फिर भी एक अनजान आदमी के पास होने पर उन्हें यही लग रहा था कि वो उन्हीं का बेटा है। सुंदरम तो अपने गांव लौटकर अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा था, पर उसे गांव वालों के बर्ताव में बदलाव नजर आने लगा। वो समझ नहीं पाया कि लोग उसे पहचानने से इनकार क्यों करने लगे हैं। उसे ये भी समझ नहीं आया कि गांव में मंदिर कहां से आ गया, क्योंकि जब सुंदरम गुमशुदा हुआ था तब उस मंदिर का कोई नामो निशान नहीं था। सुंदरम का कंफ्यूजन तब दूर होता है जब वो नाई की दुकान में अपना चेहरा देखता है और तब वो अपनी वास्तविकता को क्वेश्चन करने लगता है। दोपहर का खाना खाकर जब सुंदरम गहरी नींद सोया तब जागने के बाद वो फिर से जेम्स बन गया। जागने के बाद जेम्स ने सिर्फ इतना कहा कि उन्हें वहां से निकल जाना चाहिए और अपने ग्रुप के साथ वो वापस अपने बस में लौट आया। तब हमें पहली बार पता चलता है कि वो ग्रुप एक नाटक कंपनी का ग्रुप है। इस फिल्म की सबसे सिंपल थियरी यही है कि तमिलनाडु में रहने वाला सुंदरम 2 साल पहले गुमशुदा हुआ और ये कोई नहीं जानता कि वो जिंदा है भी या नहीं। मगर इस कहानी से यही साबित होता है कि सुंदरम की मौत हो चुकी है और जेम्स के शरीर में वो अपने परिवार से मिलने एक आखिरी बार अपने गांव में आया था। और फिल्म के डायरेक्टर ने इस बात का हिंट पहले ही हमें दे दिया था जब बस में सोते हुए जेम्स के शरीर में वो आत्मा घुस आई थी और शायद उसी इलाके में सुंदरम की मौत हुई होगी।
सुंदरम की आत्मा के आने पर जेम्स के गायब होने का हिंट एक बहुत ही सटल तरीके से दिखाया गया हिंट है। इस फिल्म के कई अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। सबसे पहला कि जेम्स के शरीर में सुंदरम की आत्मा अपने परिवार से मिलने आती है और सुंदरम को अंत में मुक्ति मिल जाती है। दूसरा ये हो सकता है कि बस में बैठने के बाद जो कुछ जेम्स के साथ हुआ वो सब कुछ उसका एक सपना था और अपने सपने में जेम्स एक अलग किरदार निभाकर अपनी एक्टिंग की कला में गुम हो जाता है। फिल्म की शुरुआत में जेम्स होटल के मालिक से एक मशहूर नाटक की बात करता है और उसी नाटक के डायलॉग में सपने का जिक्र किया गया है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि जेम्स उसी नाटक के बारे में सोचकर अपने लिए सपने में एक इंस्पिरेशन ढूंढ रहा था। इसीलिए एक अलग किरदार और एक इमोशनल कहानी को अपने ही दिमाग में वो रचने लगा था। मगर पर्सनली मैं पहली थियोरी को मानना चाहता हूँ, क्योंकि फिल्म में कुछ ऐसी सिंबॉलिक चीजें दिखाई गई है जो मुझे ये मानने पर मजबूर करती है कि जो कुछ जेम्स के साथ हुआ वो सब कुछ सच था, कोई सपना नहीं। फिल्म के अंत में जब सुंदरम अपने घर में खाने के लिए बैठा था तब हमें कौवे दिखाए गए थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हिंदू माइथोलॉजी और संस्कृति के मुताबिक कौवों का मौत और आत्माओं से एक नाता है। परिवार के किसी सदस्य की मौत के बाद हम कौवों को खाना खिलाते हैं, क्योंकि हिंदुइज्म में माना जाता है कि हमारे पूर्वज कौवों को अपना वाहन बनाकर हमसे मिलने और हमारी रक्षा करने के लिए आते हैं और उन्हीं पूर्वजों तक खाना पहुँचाने को पिंडदान कहा जाता है। फिल्म के दौरान गांव वालों के सामने अपनी पहचान साबित करते हुए सुंदरम ये कहता है कि ये गांव और ये जमीन उसकी जन्मभूमि है। उसके पूर्वज भी यही पैदा हुए थे और वो भी यही पैदा होकर यही अपनी आखिरी सांसें गिनेगा। जब सुंदरम को समझ आया कि असल में वो मर चुका है, तब अपना वही वादा पूरा करने के लिए जेम्स के शरीर में रहकर वो अपना ही पिंडदान खाता है और पिंडदान के बाद अपने परिवार और घर को आखिरी बार देखकर वो जेम्स का शरीर हमेशा के लिए छोड़कर मुक्त हो जाता है। जिस तरह फिल्म की शुरुआत में जेम्स के गायब होने पर सुंदरम आया था, उसी तरह अंत में सुंदरम के गायब हो जाने पर जेम्स लौट कर आता है। मगर जाने से पहले सुंदरम अपने घर में अपनी ही एक परछाई छोड़ जाता है। इस फिल्म में बैकग्राउंड डायलॉग्स की भी एक अहम भूमिका है और कहानी समझाने के लिए उनका हिंट्स की तरह इस्तेमाल किया गया है। बस के सफर के दौरान एक ऐसी फिल्म टीवी पर चलती है जिसमें एक आदमी अपने बेटे को ढूंढ रहा है और ढूंढते हुए कहता है कि वो बेटा उसके सामने ही बैठा है। इस डायलॉग को सुंदरम की मां से जोड़ा जा सकता है, जो सालों से अपने बेटे के लौटने का इंतजार कर रही है और सुंदरम के लौटने पर वो उसका उसी तरह ख्याल रखती है जिस तरह तब रखा करती थी जब सुंदरम जिंदा था। और सिर्फ सुंदरम की माँ वो किरदार है जो जेम्स के जाने पर रोती है, क्योंकि सिर्फ वही जानती थी कि उनका बेटा अब हमेशा के लिए मुक्त हो चुका है। जिस वक्त जेम्स गांव में आया, उसी वक्त से सुंदरम का कुत्ता उसी के आसपास घूमता रहा। जब गांव पीछे छोड़कर जेम्स अपने घर लौटने के लिए निकला, तब भी वो कुत्ता उसी के पीछे चलता गया, जिसका मतलब ये है कि जेम्स में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से वो कुत्ता उसे सुंदरम ही समझता रहा। और कोई भी कुत्ता अपने मालिक को कभी भूलता नहीं और उन्हें पहचानने में गलती करता नहीं। इस फिल्म में जितने भी किरदार दिखाए गए हैं वो सब या तो नींद से जागते हुए दिखाए गए हैं या सोते हुए दिखाए गए हैं। सिर्फ सुंदरम की माँ वो एक लौती औरत है जो पूरी फिल्म में सोई नहीं है। इससे हम ये समझ पाते हैं कि सपनों का इस कहानी से गहरा नाता है। सुंदरम, जिसका शरीर अब चाहे दुनिया में ना हो, पर उसकी आत्मा अब भी उसी गांव के पास मौजूद थी। कहा जाता है कि कोई भी आत्मा मुक्त नहीं होती जब तक उसकी कोई आखिरी इच्छा या उसका कोई सपना अधूरा रहे। अपने गांव और अपने घर लौटना सुंदरम का अधूरा सपना था और फिर से अपनी जिंदगी खुशी से जीना भी उसका एक सपना था। उसी सपने को पूरा करने वो जेम्स के शरीर का इस्तेमाल करके अपने गांव लौटा। पर फिर वो वक्त आया जब सुंदरम को अपने इस सपने से जागना पड़ा और तब उसे लगा कि उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी उसे फिर से अपनाएगा नहीं। उसके आसपास के लोग कभी पहले की तरह उससे प्यार नहीं कर पाएंगे। यही समझ आने पर उसने इस दुनिया को छोड़ने का फैसला किया। जेम्स अपने परिवार के पास लौट गया और एक माँ से उसका बेटा फिर से हमेशा के लिए दूर हो गया। अगर हमने फिल्म में कुछ ऐसा मिस कर दिया है जो आपने नोटिस किया हो, तो वो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। और साथ ही हमें ऐसी फिल्मों के रिकमेंडेशंस दें जिनके एक्सप्लेनेशंस आप इस चैनल पर देखना चाहते हैं।